एक हिंदू संगठन ने 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार मौजूद विभिन्न संरचनाओं का धार्मिक स्वरूप बनाए रखने संबंधी धार्मिक स्थल कानून 1991 के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका को अयोध्या में राम जन्मभूमि से इतर दूसरे विवादित धार्मिक स्थलों पर दावा करने के लिए मुकदमा शुरू करने के मार्ग के रूप में देखा जा रहा है। ये याचिका विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने दायर की है। याचिका में धार्मिक स्थल विशेष प्रावधान कानून 1991 की धारा 4 को चुनौती दी गई है। इस याचिका को काशी और मथुरा से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां 2 विवादित मस्जिदें हैं। ये कानून किसी भी मंदिर या मस्जिद को एक दूसरे के धार्मिक स्थल में तब्दील करने पर प्रतिबंध लगाता है। संविधान पीठ ने 1991 के इस कानून पर भी विचार किया था और कहा था कि ये भारतीय शासन व्यवस्था के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को संरक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। जनहित याचिका दायर करने वाले संगठन ने 1991 के कानून की धारा 4 को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया है। याचिका के अनुसार न्यायालय में चली कार्रवाई के दौरान इस कानून को चुनौती नहीं दी गई थी और इसके बारे में की गई टिप्पणियों का न्यायिक महत्व नहीं है। याचिका में कहा गया है कि इस कानून के तहत हिंदुओं की धार्मिक संपत्ति पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ किसी भी तरह का दावा या राहत का अनुरोध करने पर प्रतिबंध है। याचिका के अनुसार इसका नतीजा ये है कि हिंदू श्रद्धालु दीवानी अदालत में कोई भी दावा करके अपनी शिकायतें नहीं उठा सकते हैं और न ही राहत के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। याचिका में कहा गया है कि संसद ने अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से विवादित का समाधान किए बगैर ही कानून में ये प्रावधान किया है, जो असंवैधानिक और कानून बनाने के उसके अधिकार से बाहर है। याचिका के अनुसार कानून के इस प्रावधान को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता है और संसद किसी भी लंबित विवाद के समाधान के उपायों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती। याचिका में कहा गया है कि संसद पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत के दरवाजे बंद नहीं कर सकती है और न ही पहले चरण अपीली अदालत और संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में प्रदत्त संवैधानिक अदालतों के अधिकार ले सकती है। देश में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण मजदूरों और उद्योगों की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि मजदूर और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए किसी भी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई न हो। दरअसल कोर्ट ने एमएसएमई सहित कई कंपनियों द्वारा दायर कई याचिकाओं को लेकर अपना फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के 54 दिन की अवधि के दौरान कर्मचारियों को पूर्ण वेतन और भुगतान करने के गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। मामले पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा कि हमने नियोक्ताओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है, साथ ही पहले के आदेश जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस विषय पर केंद्र द्वारा विस्तृत हलफनामा जुलाई के अंतिम सप्ताह में दाखिल किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के श्रम विभागों द्वारा कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सुविधा के लिए वार्ता की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सैलरी भुगतान को लेकर नियोक्ता और कर्मचारी आपस में समझौता करें। उद्योगों और श्रमिकों को एक दूसरे की जरूरत है और पारिश्रमिक के भुगतान विवाद को हल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर जुलाई के आखिरी हफ्ते में फिर से सुनवाई की जाएगी। ठाणे जिला के कल्याण ग्रामीण के दहिसर गांव में चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई है जहां चोरों ने एटीएम मशीन ही उठा ले गए और चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना की गुत्थी थाने क्राइम ब्रांच महज 48 घंटों में सुलझा लिया। बता दें कि कल्याण ग्रामीण के डायघर पुलिस थाने की हद में दहिसर गांव के पास एक्सिस बैंक का एटीएम है। इस एटीएम से 8 जून आधी रात को कुछ चोरों के गिरोह ने एटीएम मशीन की स्क्रीन छोड़कर पूरी मशीन उठा ले गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मशीन में तकरीबन 17,96,000 रुपए थे। इस घटना की तहकीकात थाने क्राइम ब्रांच यूनिट ने एक चोर को कुछ ही घंटे में पकड़ लिया, वहीं दूसरे चोर को उत्तर प्रदेश से नेपाल जाते समय गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों से पूछताछ शुरू की। चोरों के दिए गए जानकारी के अनुसार चुराए गए एटीएम मशीन को
नेवाली मलंगगढ़ के परिसर की एक खादान में फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से खादान में तलाश की और मशीन को अपने कब्जे में लिया। इस चोरी की घटना में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने कस्टडी में लिया है और बाकी पैसे कहा है कि इसके बारे में पूछताछ जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ रहे मामले के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उद्धव ठाकरे के कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि लॉकडाउन की फिर से घोषणा नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कहीं भी भीड़ भाड़ न लगाएं और सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। बता दें कि गुरुवार को महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 3,607 नए मामले सामने आने के बाद मामलों की संख्या 97,648 हो गई। इस महामारी से 152 और लोगों की मौत होने से मृतक संख्या 3,590 पहुंच गई। इससे पहले गुरुवार को ठाकरे ने लोगों से पाबंदियों की पालन करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था, अगर लोग पाबंदियों का सम्मान करने में विफल रहे तो राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है। सीएम ने यह भी कहा था कि लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग हम केंद्र से कर चुके हैं। शटडाउन की वजह से कई लोग फिर से अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद सड़कों पर लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने और बिना मास्क के दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत में अकेले महाराष्ट्र में चीन से अधिक मामले हैं। चीन में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 97,000 जबकि मौतों की संख्या 3,590 है। चीन में अब 60 से भी कम लोगों का कोविड-19 के लिए इलाज चल रहा है, जबकि शेष लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 54,000 से ज्यादा मामले हैं। पाकिस्तान सरकार द्वारा संचालित सरकारी टीवी न्यूज एजेंसी पीटीवी न्यूज ने कश्मीर को भारत के हिस्से के रूप में दिखाने के आरोप में 2 पत्रकारों को नौकरी से निकाल दिया। दरअसल न्यूज एजेंसी का कहना है कि दोनों ने गलत नक्शे को टीवी पर प्रसारित किया है। ये घटना 6 जून को हुई और इस मुद्दे को 8 जून को संसद में उठाया गया। इसके बाद सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी ने इस मुद्दे को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की स्थायी समिति को भेज दिया था। पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी प्रबंधन ने 7 जून को सोशल मीडिया पर कहा था कि वो मामले की जांच कर रहा है और इस बड़ी गलती के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद प्रबंधन ने 10 जून को अपने 2 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। पीटीवी ने ट्वीट करते हुए कहा, पीटीवी न्यूज पर 6 जून को पाकिस्तान के नक्शे की गलत छवि की जांच के लिए नामित जांच समिति की सिफारिशों पर सख्त कदम उठाते हुए पीटीवी प्रबंधन ने 2 अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार पाया है। इसने उन कर्मचारियों की पहचान जारी नहीं की है जिन्हें बर्खास्त किया गया है, लेकिन कहा है कि पीटीवी प्रबंधन लापरवाही के लिए शून्य सहिष्णुता रखता है। इससे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी और मानवाधिकारी मंत्री शिरीन मजारी ने भी इस संबंध में कार्रवाई की मांग की। बता दें कि पड़ोसी मुल्क अपने आधिकारिक नक्शे में कश्मीर को अपने हिस्से के रूप में दिखाता है। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।